मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की सरकार बनने की परंपरा को बदलने के लिए राजस्थान सरकार की तिजोरी को खोल दिया था। गारंटी देने से लेकर कांग्रेस को वोट देने के लिए सचिन पायलट तक का वीडियो संदेश अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी किया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने जयपुर में कैंप किए, लेकिन सरकार रिपीट नहीं हो पाई। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड और ध्रुवीकरण के आगे कांग्रेस पस्त हो गई। सचिन पायलट से टकराव गहलोत को भारी पड़ा। बीजेपी की 5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी हो गई। प्रदेश की जनता ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया। उनके ही चेहरे पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जिस पर जनता ने वोट किया है। तमाम गारंटियों के बावजूद अशोक गहलोत कांग्रेस की सत्ता में वापसी नहीं करा पाए। इसके कई कारण रहे, लेकिन सबसे बड़ी वजह कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों का भ्रष्टाचार रहा। 5 साल से कांग्रेस सरकार के मंत्रियों, विधायकों के कामकाज से लोग नाराज थे। गहलोत और पायलट के बीच टकराव से मंत्रियों और विधायकों पर भी पार्टी या सरकार का नियंत्रण नहीं था, जिसके कारण माहौल खराब होता चला गया। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही महिला अपराध के मामले बढ़ रहे थे। लगातार पेपर लीक हो रहे थे। मंत्रियों और अधिकारियों तक पर संगीन आरोप लग रहे थे, जिससे महिलाओं और युवाओं में गहलोत सरकार के प्रति नाराजगी थी। बीजेपी के नेता हर चुनावी रैली में पेपर लीक, महिला अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस पर हमला करते रहे। पीएम मोदी अपने भाषणों में कहते रहे कि लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे दर्ज हैं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं, उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड, करौली और जोधपुर में दंगों पर पुलिस की नरमी, जयपुर बम धमाकों के आरोपियों की कमजोर पैरवी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। पहली बार बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, जिससे चुनाव में तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण का मुद्दा छाया रहा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अंदरूनी कलह भी कांग्रेस को ले डूबी। 2018 में सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे। इस नाते गुर्जर समाज ने कांग्रेस को एक तरफा वोट किया था। बाद में पायलट को किनारे कर दिया गया। इससे गुर्जर समाज नाराज हो गया, जिसका बीजेपी को लाभ मिला। मोदी ने भी इसे प्रमुखता से उठाया। वोटिंग से ठीक पहले जब मोदी ने राजेश पायलट के नाम की चर्चा की, तो कांग्रेस को उनकी रणनीति समझ में आई। गहलोत खुद बचाव में आए, लेकिन मोदी अपना काम कर चुके थे। राजेश पायलट को लेके आ गए, बताइए आप, उनको लेके आ गए। इतने घबराए हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी में कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजेश पायलट की राजनीति में घसीट रहे हैं। जो स्वर्गीय आत्मा हैं, उनको लेके आप भड़काने का काम करो गुजरों को, गुजर समाज को। और गुजर समाज इस बात को भली भांति जानता है। उनको कुछ लोग भड़का रहे हैं, जिसमें हमारे बीजेपी के लोग ही हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि मतदाताओं ने कांग्रेस से ज्यादा मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। नतीजे आने के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी माना कि राजस्थान में बीजेपी की जीत पीएम मोदी की गारंटी की जीत है। उनके मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की जीत है। अमित शाह की रणनीति और जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व की जीत है। ये जनता जनार्दन की जीत है, जिसने कांग्रेस के कुराज को ठुकराया और बीजेपी के सुराज को अपनाया। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है।
हालांकि चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भी राजस्थान में बीजेपी के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। नए मुख्यमंत्री के चुनाव में पार्टी के पसीने छूट सकते हैं। वसुंधरा राजे से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी तक इसके दावेदारों में शामिल हैं। लेकिन बीजेपी से कहीं ज्यादा मुश्किल कांग्रेस के लिए है। रिवाज बदलने के दावे के साथ चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस को अब जादूगर और पायलट में से एक का चुनाव करना होगा। यह आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जीतने वाले विधायकों में से अधिकांश गहलोत के समर्थक हैं। चुनाव आज तक